यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इसे अपने विवेक से देखें और किसी भी निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के सोच और विचार करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। सफलता, आप जीत गए सर। निखिल को, जिसके कान पर फोन था, वह एक पल के लिए हाँफने लगा। उसने जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर सका। 100% कंफर्म सर, आप फिर से अमीर होंगे, दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने जोरदार आवाज में कहा। लेकिन यह कैसे हुआ? निखिल ने अविश्वास से पूछा। कुछ साल पहले आपने पेंगुइन कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया था वह आज कई गुना बढ़ गया होता। अब आपके पास जितनी धनराशि है वह आपके परिवार की संपत्ति के कुल मूल्य से अधिक है। इस तरह का सही निर्णय लें और इसे एक बुद्धिमान इन्वेस्टमेंट समझें। मुझे लगता है कि आपके दादाजी को बहुत गर्व होगा। विपरीत दिशा से बैंक मैनेजर ने कहा। यह सुनकर निखिल ने होंठ चबाकर रोते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2 साल पहले जब मैंने उसी इन्वेस्टमेंट के कारण सब कुछ खो दिया। मेरे दादाजी, आप जानते हैं कि मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया था। सर, जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। शेयर मार्केट में बने रहना अच्छी बात है। वैसे यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। यदि हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें तो हमने जो खोया है उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? अचानक एक ही रात में तुम इतने बड़े किंग ऑफ एम्पायर बन सकते हो। मैनेजर ने मानो उसे समझाने के लिए कहा। कमरे में अकेले बैठे हरीश ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या हमारे परिवार को यह खबर पता है? उसने पूछा। अभी नहीं, लेकिन यदि आप यह जान लेंगे तो आपके दादाजी आपका बहुत खुशी से स्वागत करेंगे। यही एकमात्र कन्फर्मा है जिसे मैं जानता हूं। अभी तक आधिकारिक तौर पर आप हमारे अंपायर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मैनेजर ने कहा। निखिल धीरे से मुस्कुराया। उसके बारे में बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी मेरे पास कितने पैसे हैं? उसने दिलचस्पी से पूछा। तभी उस घर के हॉल से एक तेज आवाज, वह स्पष्ट रूप से उसे चिल्लाते हुए सुन सकता था। अरे ऑफिसर, कहां चले गए और कितनी नौकरियां हैं? मैं यहीं रहूंगा, उसने जल्दी से उत्तर दिया और सेल फोन वापस अपने कान से लगा लिया। मुझे अब जाना चाहिए। इतनी अच्छी खबर देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तुम्हें एक बार और मेरी मदद करनी होगी, उसने फुसफुसाती आवाज में पूछा। मैनेजर ने आश्वासन दिया। सर, प्लीज आदेश दें, मैं निश्चित रूप से कोई मदद करूंगा। कृपया कुछ दिनों तक इस बारे में किसी को न बताएं। मुझे लगता है कि मैं इसे अभी गुप्त रखूंगा, निखिल कहते हैं। मैनेजर ने कहा। ठीक है सर, बिल्कुल, मैं समझता हूं। एक लंबे समय के बाद निखिल एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उठता है और फोन रख देता है। अपने हाथ का तौलिया लेकर और अपना चेहरा पोंछते हुए वह सीधे रसोई में चला गया। उसकी सास गीता, जो रसोई में सिंक के सामने खड़ी होकर हाथ धो रही थी, भौहें चढ़ाने लगी। ये देखना भयानक था। निखिल के आने की आहट सुनकर गीता ने पीछे मुड़कर देखा। कोई बात नहीं, एक रास्ता आ गया है। क्या तुम यहां पड़े बर्तन धो सकती हो? उसने गुस्से से पूछा। निखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़े। बस मैं ड्रेस बदलने के लिए कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि वह जल्दी वापस आ गया होगा और बाकी बर्तन भी धो देगा। उन्होंने कहा। ओह, यह अच्छा है अगर आपने ऐसा सोचा है। हमारे घर में 2 साल से एक अवैतनिक मेहमान रह रहा है। कम से कम आप ऐसा कर सकते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तिलका ने व्यंग्यपूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा। निखिल ने अपने होंठ चबाते हुए और अपनी उग्र भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं यहां रहने के लिए किराया दे रहा हूं। इन 2 सालों में मैंने इस घर में काफी मरम्मत का काम किया है, बिना किसी बाहर से बुलाए खुद ही किया है। लेकिन अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। वह अनावश्यक रूप से कठिन परिश्रम होगा। पहले से ही उसके और मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। क्या मैं उसके माता पिता के लिए समस्याएं पैदा करता हूं? उसने सोचा कि अगर वे पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं तो वे हमारे रिश्ते को नष्ट कर देंगे। इसके बाद वह अपनी सास की ओर मुड़ी और बोली, हाँ आंटी, आप मेरे और सैंटाना के लिए बहुत कुछ करती हैं। बदले में मैं बस इस तरह से घर के काम में मदद कर सकता था। यही मैंने खत्म कर दिया है। यदि आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, मैं करूंगा। उन्होंने यथासंभव विनम्रता से कहा। यदि संभव हो तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि संतानवा की शादी कहां होने वाली है और वहां कितने लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है।
निखिल को उस फोन कॉल के बारे में याद आया जिससे उसने कुछ देर पहले बात की थी। जरूर आंटी, मैं काम पर जा रहा हूं क्योंकि मैं उसे प्यार दिखा रहा हूं। आप देखना नहीं चाहते। मैं जल्द से जल्द आप सभी को साबित कर दूंगा कि मैं सैंटाना के योग्य हूं। मैं इसे एक वादे के तौर पर करूंगा, इसे उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। आप जो कह रहे हैं उस पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। आप हमारी बेटी को तलाक देने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? इसका एकमात्र कारण यह है, उसने सोचा कि उसने एक बार मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। उसने आपको शादी से पहले बिना विवाह पूर्व समझौते के क्यों छोड़ दिया? हमारी बेटी एक बड़ी कंपनी की चेयरमैन है। उसकी मर्दानगी के एकमात्र कारण के लिए अगर वह तुम्हें गोताखोर बना देगी तो आधा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गीता ने सख्त चेहरा बनाकर कहा। आंटी, बिल्कुल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। उनकी बात सुनकर तिलका का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मेरा पति मुझे मार डालेगा, लेकिन एक तरफ मुझे विश्वास है कि आप वही करेंगे जो आपने कहा है। निखिल ने धन्यवाद कहा और तिलका के पास से होते हुए सिंक के पास चला गया। उसने मुस्कुराते हुए अंदर से प्लेट उठाई और कहा, अब मैं ये बर्तन धोने जा रहा हूं। 1.25 घंटे बाद सभी बर्तनों को धोकर उलट पलट लें। निखिल ने अपनी घड़ी की ओर देखा। ओह, 5 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सैंटाना अब तक घर आ गया होगा। उसने खुद से कहा। हाथ धोकर बाहर आओ। मुझे हॉल से टीवी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने एक गहरी सांस ली और धीरे से वहां चला गया। घर में स्वागत है बेबी, हरीश ने अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सैंटाना, जो उसके सामने सोफे पर बैठा था, ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और हाथ हिलाया। निखिल ने सैंटाना की चमकीली आंखें और आकर्षक होंठ देखे। जब भी मैं उसे देखता हूं, मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। सैंटाना सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे सिर्फ इतने के लिए प्यार नहीं करता। वह सबसे प्रेरणादायक और लक्ष्योन्मुख लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। अन्यथा वह इन कुछ वर्षों में एक सहायक से किसी कंपनी की अध्यक्ष नहीं बन पाती। सचमुच वह सुपर है, उसने सोचा। हाय निखिल, उसने एक और आवाज सुनी। निखिल बिना देखे ही समझ गया कि यह कौन है। सचमुच वह सुपर है, उसने सोचा। हाय निखिल, उसने एक और आवाज सुनी। निखिल बिना देखे ही समझ गया कि यह कौन है। हाय दर्शिनी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। निखिल अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त को देखकर मित्रतापूर्वक मुस्कुराया। दर्शिनी, जो सैंटाना के बगल में बैठी थी, ने उसकी ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, अच्छी शर्ट। तुरंत निखिल ने नीचे देखा और देखा कि उसकी शर्ट पर फिर से दाग लग गया था। वह थोड़ा शर्मा गया। उन्होंने जवाब दिया, मैं बर्तन धो रहा था, बस इतना ही। कितना प्यारा। मैं इस तरह काम करने कहां जा सकता हूं? आइए अपने वेतन के लिए किसी को नौकरी पर रखें, दर्शिनी ने दयालु स्वर में कहा। सैंटाना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हर कोई तुम्हारे जैसे आरामदायक घर में पैदा नहीं हो सकता दर्शिनी। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सेंजू बनना पड़ता है। उसने निखिल की ओर देखा और बात जारी रखी। इसके अलावा कुछ लोग बहुत कठिन प्रयास करते हैं। जब उन्हें परिणाम मिलता है, यह वास्तव में हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा होने जा रहा है। सैंटाना ने उसे गुप्त रूप से आंख मारते हुए कहा। निखिल ने उत्तर सुनकर घूर कर देखा। मैं उसे अपने अतीत के बारे में न बताने के लिए बहुत दोषी महसूस करता हूं। कभी कभी अगर मैं जो कुछ भी हुआ उसे समझाऊं तो वह समझ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थिति में उसे बताने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हमारी शादी को कुछ साल हो जाएंगे। लेकिन मेरा जन्म राजस्थान के एक अमीर परिवार में हुआ था। सैंटाना को अभी तक पता नहीं था। मेरे पैसे के लिए उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने यह उससे छुपाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, मैंने उस मां के लिए सब कुछ खो दिया है जिसने हम दोनों की सगाई की है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैंने अपने दादाजी को फोन करके उन्हें खुशखबरी सुनाई, लेकिन वह यह सुनना भी नहीं चाहता था कि यह सब क्या है। इसके बजाय उन्होंने मुझे पेंगुइन कंपनी में अपना सारा पैसा और भरोसा निवेश करने के लिए बहुत डांटा। फिर उस कंपनी के सभी स्टॉक अप्रत्याशित रूप से गिर गए। मैं आज भी उन शब्दों को नहीं भूल सकता
जो मेरे दादाजी ने मुझसे कहे थे। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। फिर आप चिल्लाते हैं कि पैसे की कीमत क्या है। वह यह बात बिना किसी दया के कह रहा था। वर्षों बाद उसी निवेश से हमारे परिवार को अकल्पनीय रिटर्न मिला। अब मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यह बात अपनी पत्नी को कैसे बता सकता हूं? क्या वह अब भी मुझे एक बेरोजगार और बेकार व्यक्ति समझती है? सबसे पहले मैं उसे यह राज तभी बता सकता हूं जब उसे पता चल जाए कि वह मुझ पर पूरा भरोसा करती है। अपने जीवन में घटित पुरानी बातों के बारे में सोचने के बाद निखिल ने अंततः निर्णय लिया। सैंटाना सोफे से उठी और उसने निखिल के गाल को धीरे से चूम लिया। निखिल, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन दर्शनी सही है। आपकी ड्रेस बहुत खराब है। तुम जाओ और उसे तुरंत बदल दो। सैंटाना ने दर्शनी की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, क्या यह भी जरूरी है? जब हमारे घर में कोई मेहमान आए तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। निखिल ने हस्तक्षेप किया और मैं अभी यहां नहीं हूं कहकर उनके कमरे में चला गया। उस रात निखिल दूसरी बार अपनी शर्ट बदलकर हॉल में वापस आया। सैंटाना जो कह रहा था उसे सुनकर दर्शनी ऊपर चलने में असमर्थ होकर वहीं खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम एक कंपनी के बॉस हो, लेकिन वह एक बेकार चीज है। दर्शनी के सवाल पर आपको क्यों लगता है कि वह अभी भी जीवित है? सैंटाना बिना कोई उत्तर दिए कुछ देर तक चुप रहा। वह ऐसा कभी नहीं था। जब हम पहली बार मिले तो वह बहुत आकर्षक और आत्मविश्वासी था। इस बीच पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन अगर मैं भी वह होता, मुझे उम्मीद है कि वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगा। क्यों? मैं उस बूढ़ी निखिल से बहुत प्यार करता था। सैंटाना की आवाज धीरे से निकली। क्या तुम अब भी उसके प्रेमी हो? दर्शनी का सवाल सीधा उस पर पड़ा। अपने निचले होंठ को काटते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता। कभी कभी हमें सच स्वीकार करना पड़ता है। हमारे रिश्ते में मैं अब एक केयर टेकर की तरह महसूस करता हूं। इन कुछ दिनों में वह बद से बदतर हो गया है। हमारे बीच का रोमांस खत्म हो गया था। अगर मैं उससे इस बारे में बात करूंगी तो मुझे डर है कि हमारे रिश्ते में पहले से भी ज्यादा दरार आ जाएगी। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे इस तरह ज्यादा प्यार कर पाऊंगा या नहीं। सैंटाना ने बात पूरी की और दर्शनी ने सिर हिलाया। सैंटाना, तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा, सबसे ऊपर एक सुपर बिजनेस महिला। आपको इससे बेहतर जरूर मिलेगा। आप तलाक के बारे में क्यों नहीं सोचते? दर्शनी सलाह देती है कि हमारे लिए एक साथ रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रहना दुख की बात है। मुझे उसके लिए खेद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह अपने पुराने जैसा रहे, ईमानदार रहना। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने अपना पूरा दिन ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हुए बिताया। एक एथलीट के रूप में कम से कम घर पर मैं ये सब छोड़कर आराम करना चाहता हूँ। सैंटाना ने कहा और दर्शनी ने सांत्वना देते हुए उसकी कन्या को थामा। मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपका काम है। आज आप बहुत ज्यादा दबाव में लग रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा। दर्शनी ने चिंतित होकर पूछा। हमारी कंपनी को पिछले महीने एक अनुबंध मिला था, उसमें डेटा की गड़बड़ी हो गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई। वे हमारे उत्पाद से संतुष्ट नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें हट जाने के लिए 7 करोड़ रुपए देने होंगे। मैं अभी अपनी कंपनी से इतना पैसा नहीं ले सकता, तो मुझे कम से कम एक 4 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए, वह भी 1 सप्ताह का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मैं अपने स्टाफ के बारे में सोचकर ही बहुत चिंतित हूँ। सैंटाना ने कहा। दर्शनी की आंखें चौड़ी हो गई। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकते हैं जो 1 सप्ताह में 4 करोड़ रुपए का निवेश कर सके? दर्शनी ने पूछा। सैंटाना की आंखें चौड़ी हो गई। तभी सैंटाना ने निखिल को वहां खड़ा देखा और उसकी ओर मुड़ा। प्लीज निखिल, क्या गलती है? मुझे नहीं लगता। मैं दर्शनी से भी बात करना चाहता हूं। क्या आप कुछ देर के लिए यहां से जा सकते हैं? उसने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए पूछा। अपनी पत्नी की पीड़ा देखकर निखिल का दिल टूट गया। ठीक है, मैं हमारे कमरे में चलता हूं, आप बात करो, और वहां से चला गया। निखिल उनके कमरे में आए और बोले, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी शादी एक असली आदमी से हुई है, बेकार आदमी से नहीं। मैं सिर्फ सैंटाना को साबित करूंगा। इसके लिए मैं अपना खुद का साम्राज्य बनाने जा रहा हूं। निर्णय लेने के बाद उसने अपना सेल फोन उठाया। तभी
निखिल ये देखकर चौंक गया कि उसके दादा के संपत्ति नंबर से 10 से अधिक मिस्ड कॉल थे। क्यों दादाजी? इस बार उन्होंने मुझे फोन किया। इन 2 सालों में उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया। लास्टा ने मां से भी बात की, जिन्होंने कहा कि वह मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। शायद उसे शेयर बाजार की इस सफलता के बारे में पता हो। निखिल ने सेल फोन स्क्रीन की ओर देखते हुए खुद से पूछा। तब तक व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन दिखा जिसमें बताया गया कि उन्हें अपने दादाजी से एक संदेश मिला है। उसने अनिच्छा से इसे खोला और पढ़ा। निखिल, मैंने तुम्हारे बारे में गलत बोला है। हमारे परिवार को आपकी जरूरत है। आपने पेंगुइन कंपनी में जो पैसा निवेश किया था, मैं जानता हूं कि बड़ा स्तर बढ़ जाता है। अब हमारे परिवार को उस पैसे की जरूरत है। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। निखिल ने मैसेज पूरा पढ़ा। इसी कारण से कि उन्होंने 2 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया था, उन्होंने उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया। और वह स्थिति ऐसी थी कि शादी कुछ ही दिन दूर थी। उन्होंने मुझे बेदाग छोड़ दिया। अब उसी निवेश के पैसे से दादाजी परिवार की मदद करने को कहते हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे यह बहुत हास्यप्रद लगता है, दर्दनाक भी। जबकि हरीश सोच रहा था। फिर एक मैसेज आया। निखिल, हमने सब कुछ खो दिया है। कुछ गलत निवेश के कारण हम अब दिवालियापन की स्थिति में हैं। आपके पास जो पैसा है उसे बचाकर रखें। यदि आपने मुझे यह सहायता दी है तो मैं वादा करता हूं कि बदले में मैं वह सब अवश्य करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके माध्यम से आप हमारे परिवार के 1000 सदस्य हैं। क्या तुम फिर से बूढ़ी निखिल नहीं बनना चाहती? कुछ समय पहले उन अंतिम पंक्तियों को पढ़ने के बाद उन्होंने सैंटाना को याद करते हुए कहा, काश वह वापस आ पाता और पुराना निखिल बन पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य के किसी